नमस्कार दोस्तों। 7 सितंबर को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को 136 दिन बाद 14 राज्य का सफर करते हुए श्रीनगर में समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी के अनुसार राहुल गांधी की इस यात्रा का घोषित उद्देश्य भारत को एकजुट करना और साथ मिलकर देश को मजबूत करना है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यात्रा के दौरान जगह जगह भाषण देते हुए और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बेरोजगारी, महंगाई, भारत की सीमा क्षेत्र में चीन के दखल का मुद्दा भी उठाया था। देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले गांधी परिवार से जुड़े राहुल लगभग 2 दशक पहले राजनीति में आए थे। उस समय उनकी छवि एक हैंडसम युवक की थी, जिनके गालों पर पड़ने वाले डिंपल भी सुर्खियां बटोरते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी छवि में बदलाव आया और उनकी छवि एक नॉन सीरियस नेता के तौर पर गढ़ दी गई। राजनीति में कई उतार चढ़ाव से होते हुए राहुल ने जब पिछले साल कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो शुरुआत में उसे बेशक गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जब वह यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच गई तो यह देखना लाजमी होगा कि क्या विपक्ष द्वारा गढ़ी हुई अपनी छवि को वह तोड़ने में कामयाब रहे या नहीं। राहुल की इस यात्रा में कमल हसन, रिया सेन, स्वरा भास्कर जैसे बॉलीवुड स्टार भी शामिल हुए। यात्रा में विपक्ष के एम के स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी राहुल के साथ कदम ताल करते नजर आए। यात्रा के बाद सियासी गलियारे में राहुल गांधी और कांग्रेस के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा 2024 के चुनाव में 400 से भी कम दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में आइए जानते हैं राहुल की ये यात्रा कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए कितनी कारगर साबित होगी। यात्रा पास या फेल, ये 3 पॉइंट से हम समझते हैं। राहुल की गंभीर छवि बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई कि नहीं हुई, आइए जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस देश भर में राहुल गांधी को गंभीर छवि वाले नेता बनाने में कामयाब हो गई। घुटने में चोट के बावजूद राहुल का पैदल चलना मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। ठंड में टी-शर्ट पहनकर यात्रा करना भी बहुत चर्चा में रहा। इंडियन एक्सप्रेस में एक ओपिनियन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम लिखते हैं, राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान लाखों लोगों की बातें सुनी जो अलग अलग समुदाय और वर्ग की थी। यात्रा उन राज्यों में अधिक लोकप्रिय रही जहां बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है। समस्या बताने आए लोगों के लिए राहुल एक उम्मीद थे। 2011 के बाद देश में राहुल गांधी की छवि गंभीर नेता की नहीं थी, जो जरूरत के वक्त या तो गायब रहते थे या मुद्दा नहीं उठा पाते थे। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त खुद इस वाक्य का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अब एक और पॉइंट से समझते हैं। 2014 में करारी हार के बाद कांग्रेस जमीन पर लड़ाई से लगातार पिछड़ रही थी। दूसरे शब्दों में कहे तो कांग्रेसी सड़कों से गायब हो रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में दूसरी बड़ी उपलब्धि यह रही कि तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक सड़कों पर कांग्रेसी उतर आए। 2024 चुनाव के दृष्टिकोण से कांग्रेस इसे संजीवनी मान रही है। यात्रा का असर इतना अधिक हुआ कि जिन राज्यों से लेकर यह यात्रा नहीं गुजरी उन राज्यों में भी कांग्रेसी हाथ से हाथ जोड़े यात्रा निकाल रहे थे। इनमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। यात्रा के दौरान राहुल ने सभी राज्य प्रमुख से हर महीने 5 से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का निर्देश दिया था। राजस्थान में इसे लागू भी कर दिया गया, जहां इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस कई राज्यों में जल्दी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी निकालने जा रही है। तीसरा पक्ष आता है विपक्ष को एकजुट करने में नाकाम। लोकसभा की करीब 300 सीटों पर उन क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है जो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पार्टी के नेताओं को समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे दिग्गज शामिल ही नहीं हुए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे सहयोगी भी शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके दल के लोग जरूर इस यात्रा में कदम ताल करते नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से इन नेताओं की गैर मौजूदगी कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को जोड़ने से अब तक नाकामयाब ही रही है। राहुल का इमोशनल स्पीच कितना असरदार। बर्फबारी के बीच श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट का एक इमोशनल स्पीच दिया। राहुल ने कहा कि जब मैं व्हाइट टी शर्ट पहनकर निकला तो एक बात दिमाग में आई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, व्हाइट टी शर्ट लाल हो जाएगी। राहुल ने रैली में इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या में के किस्से भी सुनाए। राहुल के इमोशनल स्पीच का असर कश्मीर में होना तय माना जा रहा है, बाकी के राज्यों में इसका असर शायद कम हो।
यात्रा अपनी जगह, कांग्रेस में जान फूंकना अब भी आसान क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। राहुल की यात्रा अब खत्म हो चुकी है और कांग्रेस फरवरी के अंतिम हफ्ते में प्रस्तावित महाधिवेशन के लिए जुट गई है। यात्रा के बाद भी कांग्रेस में जान फूंकना राहुल के लिए आसान नहीं है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहा कि वह पहला स्टेप था और आगे भी कई ऐसे फैसले लिए जाएंगे। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा ये चैनल के सब जानता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।